बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अंडाणुजनन क्रिया या oogenesis प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और ये अंडाशय एक निश्चित उम्र के पश्चात अंडाणु का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तो अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम oogenesis या अंडाणुजनन कहते हैं बच्चों। अंडाणुजनन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो आप देखें एक एक करके। अंडाशय का जो जनन उपकला ऊतक होता है बच्चों, वो बार बार विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और कई सारी द्विगुणित oogoनियम कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो समसूत्री विभाजन से बनी इन कोशिकाओं की इस अवस्थाओं को हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन प्रावस्था के पश्चात कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। oogoनियम का आकार में बड़ा होना ये दूसरी प्रावस्था को दर्शाता है बच्चों, वृद्धि प्रावस्था। और वृद्धि प्रावस्था के बाद अब इन बड़ी कोशिकाओं को हम प्राथमिक oocyte कहते हैं। आप जानते हैं इस प्राथमिक oocyte के चारों ओर कई सारी छोटी छोटी पूटक कोशिकाएं इसको चारों ओर से घेर लेती है। अब तीसरी प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में आप जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आप देखेंगे प्राथमिक oocyte 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें से बड़ी जो अगुणित कोशिका है इसको द्वितीयक oocyte कहेंगे बच्चों, जबकि छोटी अगुणित कोशिका को प्रथम ध्रुवीय काय या फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। तो सामान्यतः क्या होता है कि फीमेल में जब अंडोत्सर्ग होता है तो द्वितीयक oocyte मुक्त होता है और द्वितीयक oocyte के चारों ओर बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स या पुटक कोशिकाएं जोना पेलुसिडा और जोना ग्रेनुलोसा के रूप में पाई जाती है बच्चों। आप जानते हैं जैसे ही अंडाशय के भीतर oogoनियम कोशिका से प्राथमिक oocyte बनता है और प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte बनता है, वैसे ही अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है बच्चों। अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाने के पश्चात जब इस द्वितीयक oocyte को चारों ओर से कई सारे शुक्राणु घेर लेते हैं और जब निषेचन होने वाला होता है, ठीक उसी समय यह द्वितीयक oocyte पुनः विभाजित होता है, जिससे एक बड़ा गोल आकार का अचल अंडाणु बनता है और एक छोटी द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है बच्चों। इस प्रकार अंडाणुजनन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं 3 चरण हैं। गुणन प्रावस्था जो समसूत्री विभाजन से होता है, इसमें केवल oogoनियम का निर्माण होता है बच्चों। और इसके बाद वृद्धि प्रावस्था आती है जिसमें कोई कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, अब इसको हम प्राथमिक oocyte कहते हैं। और परिपक्वन प्रावस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 चरणों में होता है। प्रथम विभाजन से एक द्वितीयक oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है, जबकि द्वितीयक विभाजन के द्वारा जो द्वितीयक oocyte है उससे एक बड़ी अंड कोशिका और एक द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो प्रथम ध्रुवीय काय है वो भी 2 द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण करता है बच्चों। अब अंडाणुजनन में भाग लेने वाले हार्मोन के ऊपर चर्चा करें अगर, तो इस क्रिया में 2 हार्मोन भाग लेते हैं बच्चों। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन।